दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज का टॉपिक है मंत्र साधना। मंत्र साधना या फिर किस प्रकार के अनुभव होते हैं जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है या फिर हम उस शक्ति से जुड़ पा रहे हैं। तो देखिए, हर इंसान या फिर हर साधक अपनी अपनी पद्धति से या अपने गुरु जिस मार्ग पर यानी कि जिस गुरु के मार्ग पर वो चल रहा है उनकी पद्धति से साधना करता है, और सबकी पद्धति अलग अलग होती है। क्योंकि मुझसे ऐसा भी लोग सवाल रखते हैं कि ये मंत्र या फिर ये साधना या फिर ये पद्धति अलग है, और कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा यूट्यूबर या फिर दूसरा कोई गुरु, कोई टीचर आपको उस मंत्र को किसी डिफरेंट पद्धति से सिखाता है। ठीक है, तो देखिए, पद्धति मायने रखती हैं लेकिन इतना मायने नहीं रखती हैं, और कभी भी किसी एक साधना को करने की एक पद्धति नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक साधना को करने की डिफरेंट पद्धतियाँ होती हैं और बहुत ही डिफरेंट हो सकती हैं, जो जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, ऐसी भी होती हैं। तो इसलिए कभी साधना की पद्धति पर सवाल उठाना तो बेकार है कि उस व्यक्ति ने ये साधना इस पद्धति से कराई थी या इस पद्धति से वो मंत्र दिया था, या आप किसी दूसरी पद्धति से देते हो, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति किसी तीसरी पद्धति से देता है। देखिए, पद्धति मायने नहीं रखती है। हाँ, मायने रखती है, लेकिन मुख्य जो काम होता है वो मंत्र का होता है, मंत्र को ग्रहण करने का होता है और मंत्र के जाप का होता है। जब तक आप अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता को मंत्र जाप पर नहीं लगाओगे या उस शक्ति से जुड़ने पर नहीं लगाओगे तो मंत्र की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है। और एक चीज़ कि जब हम किसी भी देवता का, चाहे वो देवता सात्विक हो, चाहे वो देवता राजसिक हो, या वो देवता तामसिक हो, ठीक है, या वो पद्धति तामसिक हो, सात्विक हो या राजसिक हो, क्योंकि देवताओं के अलग अलग होने पर भी कई बार पद्धति भी अलग हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस देवता की साधना कर रहे हो वो देवता है तो डार्क, लेकिन उसकी पद्धति बड़ी सौम्य हो जाती है। ठीक है, कई बार वो देवता बहुत सौम्य होता है लेकिन उसकी पद्धति डार्क हो जाती है। ठीक है, तो पद्धति मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका वो मंत्र और मंत्र के प्रति आपका गहरा जुड़ाव। भले आप कोई भी मंत्र कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, कोई सिद्धि कर रहे हो, आपका उस देने वाले गुरु, टीचर पर आपका कोई भरोसा ना हो, कोई विश्वास ना हो, लेकिन आपको अपने ऊपर और उस सिस्टम को जिसको आप अपना रहे हो उस पर आपका पूरा भरोसा, आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तभी मंत्र की सिद्धि मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो मंत्र अगर आपको कभी लगे कि हाँ, जिस गुरु के माध्यम से आपने वो मंत्र लिया है वो गुरु मुझे ठीक नहीं लगता है, या फिर पहले लगते थे आज नहीं लगते हैं, तो वो मंत्र ख़राब है, ऐसा कभी नहीं होता है। मंत्र का स्थान अपना अलग है, गुरु का स्थान अलग है। ठीक है, गुरु से मंत्र को कोई लेना देना नहीं है। मंत्र सिर्फ जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, वो सिर्फ आपको मंत्र प्रदान करता है। ठीक है, और वो मंत्र आप पर कार्य करता ही करता है। जब आप किसी को गुरु बना करके जब आप उसको गुरु ग्रहण करके कोई मंत्र को लेते हो, ये आपके भाव पर निर्भर करता है कि आपने उस मंत्र को किस प्रकार से ग्रहण किया है। अगर कोई भी गुरु अगर आपको कोई भी इधर उधर से यहाँ वहाँ से मंत्र उठाकर दे भी दे, तब भी आप उस साधना में सफलता पा सकते हो, अगर आपका पूर्ण विश्वास उस मंत्र पर होता है तो। ठीक है, या फिर खुद पर होता है तो, क्योंकि खुद पर भी लोगों को भरोसा नहीं होता है कभी भी कि वो साधना को कर पाएंगे, मंत्र को जप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ कि जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं किसी भी देवता का, तब उसके गुण या उसके एक स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था, और उन व्यक्ति के सवाल पर ही मैं ऑडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा जब से वो बगलामुखी साधना करने लगे तो उनको क्रोध आने लगा है। तो देखिए, बगलामुखी साधना अपने आप में, बगलामुखी देवी हैं, स्तंभन की देवी हैं, एक उग्र देवी हैं। ठीक है, भले उनकी स्वरूप को बहुत ही सौम्य दिखाया जाता है, सौम्य पद्धति से लोग साधना भी करते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक उग्र देवी हैं, एक अस्त्र की तरह हैं। ठीक है, और अस्त्र कभी वो सौम्य नहीं होते हैं। तो जब उनका स्वभाव, यानी कि आप उस मंत्र को पढ़ रहे हो और आपका स्वभाव में चेंज आने लगे, बदलाव आने लगे, तो आप समझिए कि आपका मंत्र के प्रति जुड़ाव बढ़ रहा है।
यानी कि मंत्र से आपका जुड़ाव हो रहा है, या उस देवता की शक्ति आपके अंदर आने लगी है, चैनल होने लगी है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको साधक नहीं पहचान पाते हैं। वो कहते हैं कि जब से साधना करने लगे हैं तो मेरे अंदर गुस्सा आने लगा है, मैंने 4 लोगों को गाली दे दी है, 4 लोगों की लड़ाई कर ली है। तो देखिए वो होता ही है। जब आप मान लीजिए आप काली साधना कर रहे हो, तो चूँकि आप भी समझ सकते हो महाकाली अपने आप में कितनी उग्र देवी हैं, कितने क्रोध में वो रहती हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति उसी प्रकार से हुई है। तब उनकी साधना करने पर आपके अंदर भी क्रोध आना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और अक्सर क्या होता है कि लोग या साधक उस साधना को, उस मंत्र को या उस मंत्र से मिलने वाले लाभों को अपने ही स्तर पर आंक लेते हैं, कि उनको लगता है कि लक्ष्मी साधना या धन से संबंधित साधना का मतलब है आकाश से धन टपकना, ठीक है, या आपको कहीं भी इधर उधर से जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से आपको धन आ जाएगा। नहीं, आपके मार्ग बनते हैं और उन मार्ग पर आपको चलना पड़ता है, तब आपको वो चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, ठीक है। साधना आपके मार्ग को बनाती है, आपके अंदर बदलाव लाती है, तब वो कार्य करता है। यानी कि आपके अंदर हर वो तत्व मौजूद है जो उस देवता के अंदर होता है। वो देवता आपके उस अंदर उस तत्व को एक्टिवेट करता है। इसलिए साधना करने पर आपके स्वभाव बदलने लगते हैं। इसलिए इंसान गुस्सैल हो जाता है, या जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो किसी एक विशेष साधना करने पर उसका गुस्सा शांत होने लगता है, उसका क्रोध शांत होने लगता है, उसका लालच शांत होने लगता है, या बैलेंस होने लगता है। और ये बहुत बड़ा साइन होता है उस मंत्र की सिद्धि का। आप मंत्र की सिद्धि में एक अच्छा पड़ाव हासिल कर चुके हो, ठीक है। और एक चीज़ कि जब आप किसी देवता को, किसी देवी को, किसी शक्ति को अपना रहे हो, अगर आपका स्वभाव उसके से मेल नहीं खाता है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी ट्यूनिंग उस देवता से, उस शक्ति से मिल नहीं पाती है। ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आप किसी ऐसी शक्ति की साधना कर रहे हो जो बहुत उग्र है, गुस्सैल टाइप की होती है, तो आपके अंदर वो बिल्कुल गुस्सा जो ख़त्म हो जाता है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, गुस्सा अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि आपके अंदर का क्रोध आपको कई बार बचाता है, लेकिन बस वो बैलेंसिंग की अवस्था में हो तभी सही है। अगर आप उस क्रोध को कहीं भी किसी व्यक्ति पर, किसी भी चीज़ पर अगर आप ज़ाहिर कर देते हो तो वो गलत है। क्योंकि आपके जीवन में कहीं आपका प्रेम आपके काम आता है, कहीं आपका क्रोध आपके काम आता है, तो कहीं आपका स्नेह आपके काम आता है। सभी को मिला करके इंसान बनता है। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें जो एक दोस्त, जिनको दोस्त समझकर लोग बोलते हैं कि ये इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हाँ, फिर आप बुद्धा के मार्ग पर जाइए, ठीक है, फिर आप समाधि ले लीजिए, आप इन सब से मुक्त हो जाओगे। आप फिर तंत्र के मार्ग पर मत जाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर से ये जो बेसिक नेचर है, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप भी ख़त्म हो, और उसी को शिव में विलीन हो जाना कहते हैं, या फिर जो भी सबका अपना अपना फंडा है। कोई कहते हैं कि ईश्वर में विलीन हो जाना, समाधि को प्राप्त कर लेना। तो ठीक है भाई, अब समाधि अगर आपका प्राप्त करने का आपका खुद का एक लक्ष्य है तो आप फिर उसी दिशा में जाइए। लेकिन अगर आप एक तंत्र में आते हो, मैजिशियन बनते हो, कुछ भी बनते हो, तो आप ये सब चीज़ें, इन तत्वों को आप अपने अंदर से नहीं निकाल सकते हैं। और ये तत्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके काम आती हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को, इन भाव को जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी प्रकट कर देते हो तो वो चीज़ बुरी है। इसका ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। अगर साधना करने पर आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आप ये मत समझो कोई नेगेटिव चीज़ है। नहीं, नेगेटिव नहीं है वो। नेगेटिव तब होगा जब आप उस क्रोध को किसी व्यक्ति पर जाहिर कर दोगे, जो व्यक्ति उसके पात्र नहीं है, जो आपके क्रोध के पात्र नहीं है। इसलिए कोई भी आप साधना करते हो, किसी भी देवता का मंत्र जप करते हो, तो उसके नेचर आपके अंदर आने लगते हैं। और ये साधना को सिद्ध होने का या उस मंत्र को सिद्ध होने का एक साइन है, ठीक है, एक संकेत है। और ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन लोग उसको बहुत नेगेटिव ले जाते हैं। उनको लगता है कि साधना करने पर मेरे स्वभाव में बदलाव जो आता है, ये साधना के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। उनको लगता है कि नेगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव हैं, और वो साधना को छोड़ देता है, फिर घबरा जाता है कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं था और ऐसा मेरे साथ होने लगा है। तो ऐसा नहीं है। साधना करने पर आपके भाव में बदलाव आता है, लेकिन कुछ समय के लिए आता है।
ठीक है। उसके बाद आप साधना को करते करते अपने अंदर इतना बल पैदा कर लेते हो, इतना तपोबल पैदा कर लेते हो कि आप चीज़ों को खुद ही बैलेंस करने लगते हो। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही होने लगता है। तो आज के टॉपिक का सार यही था, भाव। ठीक है। तो मंत्र पढ़ने पर आपके अंदर जो बदलाव आता है, आपका कोई भी भाव अगर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में ये होता है और ये होना गलत नहीं है। ठीक है। इसलिए अपनी साधना, अपने मंत्र को ऐसे व्यक्ति को कंटिन्यू करनी चाहिए, मतलब जारी रखिए। ठीक है। और रही बात, जैसे कल मेरे ग्रुप में, मेरे जनरल ग्रुप में किसी व्यक्ति ने अश्लील फ़ोटो वो भेज दी थी। खैर उन लोगों के लिए मैं क्या कहूँ कि मतलब ऐसे ही लोग तंत्र को और भगवान को, देवी देवताओं को बदनाम करते हैं, मैं इतना ही कहूँगा। क्योंकि उनके प्रोफाइल पर बगलामुखी की फ़ोटो लगी थी और वहाँ जाकर अश्लील हरकत कर रहे थे, वो भी महिलाओं के सामने। ठीक है। और बाद में जैसे अश्लील हरकत की, निकल गए वहाँ से। फ़ोन मिलाते, मिलता नहीं है। ठीक है। उठाते नहीं हैं। और बाद में मुझे पता चला, मैंने जब उसका मैसेज चेक किया तो पता चला वो मुझसे खुद बात करता था, मुझसे खुद लेता था, यार ये सर मंत्र कैसे जपते हैं, ये कैसे करते हैं, इस तरह की चीज़ें कैसे होती हैं। बाद में पता चलता है कि वो अचानक से वहाँ पर उन्होंने इस तरह की चीज़ें कर दी। इसीलिए मैं ग्रुप को म्यूट रखता हूँ। इसीलिए मन तो करता है कि काफ़ी लोग जो भले वो कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको अपनी साधना, अपने जो भी वो पद्धति सीखते हैं, किसी भी गुरु के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन वो अपनी बात रख पाएँ। इसीलिए मैं ग्रुप को खोल देता हूँ और वहाँ पर मैं हमेशा तैयार भी रहता हूँ, जो भी कोई अपनी बातें रखता है। लेकिन हर बार ये माहौल ख़राब कर देते हैं ऐसे लोग। खैर ऐसे लोगों का कोई अपना वो नहीं है। जैसे कमेंटबाजी उनकी होती है कि किताबी ज्ञान पेल रहे हो, गुरु घंटाल हो और अपशब्द बोलते हैं। तो भैया देखो, ज्ञान किताबों से ही मिलता है। ठीक है। हम तुम्हारी तरह किसी खोपड़ी नहीं चाटते हैं बैठ करके कि खोपड़ी चाट लोगे तो उसका ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। किताबों में ही ज्ञान होता है, लेकिन उसके लिए एक बुद्धि होनी चाहिए जब तुम किताबों से ज्ञान को डिकोड कर पाओ। और आज भी धरती पर या आज भी यूट्यूब पर, इंटरनेट पर दुनिया भर की किताबें, ज्ञान चैनल्स मौजूद हैं जो अपने ज्ञान को दे रहे हैं और वो सही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सही नहीं है। और मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ मैं। उनके ज्ञान को, उनके शब्दों को, उनके अपने मंत्रों को किताबों से ही लिया है मैंने। भैया तुम लोग किसी की खोपड़ी चाटते हो, कि मुझे तो किताबों से ही ज्ञान मिलता है और बिल्कुल मैं किताबों का ज्ञान देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ मैं किताबों से दे रहा हूँ। आपके अंदर अगर ताकत हो तो आप उन किताबों को उठाइए और डिकोड कीजिए, उनकी भाषा को, उनके शब्दों को, और करके देखिए। ठीक है। तो कम से कम अपनी मर्यादा ख्याल रखो। मुझे पर्सनली गाली देते हो, मुझे पर्सनली अश्लील फ़ोटो भेजते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक लड़का हूँ, एक जिसे बोलते हैं मेल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी भेजो, मैं भी आपको भेजूँगा। आप मुझे गाली दो, मैं भी आपको गाली दूँगा। लेकिन जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें मत कीजिए। आप किसी के भी फॉलोवर्स हैं, कोई भी हैं, ठीक है, कुछ भी हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में ऐसा नहीं करते हैं। इससे आप अपने खून की गंदगी दिखा रहे होते हो कि हाँ भाई मेरे पूर्वजों में किस प्रकार की गंदगी रही है जो मैं यहाँ पर अपनी जाहिर कर दूँ। और इसी प्रकार के लोग जो अपनी एक हरकतों से बाज नहीं आते हैं और बदनाम करते हैं धर्म को कोई और नहीं, तुम खुद ही बर्बाद करते हो। और तुम खुद ही उस धर्म के मतलब वो हो, अनुयायी हो, तब भी बर्बाद कर देते हो। एक चैनल हुआ करता था, शायद अभी सर्च में नहीं आता है, गौतम वासा जी थे, जो स्पिरिचुअल वाला नाम से चैनल था। कभी मैं सोचता था कभी कि वो काफ़ी बार क्या होता था कि काफ़ी ऐसे लोगों को जो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं उनको गालियाँ दिया करते थे। मुझे लगता था कि वो गलत करते हैं, सही नहीं है ऐसा मतलब बोलना। लेकिन इस प्रकार की चीज़ देख के मुझे लगता है कि हाँ, ये साले गाली के ही पात्र होते हैं, इनको गाली ही मिलनी चाहिए। ठीक है। तो पर्सनली में आइए और गाली भी दीजिए, अश्लील फ़ोटो भी भेजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिलाओं के सामने इस प्रकार की अपनी खून की गंदगी मत दिखाइए। ठीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज